मैं हूँ यहाँ पर आज वजीराबाद में सैफी भारतीय सैफी डे कमेटी की तरफ से देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया। मेरे साथ है शाहनवाज सैफी, आइए से बात करते हैं। क्या कहना है आपका आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह का मैं आप लोगों को उसकी मुबारकबाद देना पेश करूँगा। और जितने भी हजरात आज मेम्बरान साथियों ने यहाँ पर शिरकत की है, उन्होंने हम जैसे यंगस्टर का यूथ का बहुत ज़्यादा मसला बढ़ाया है। और शमीम सैफी साहब और मोजी खान साहब और उस्मान फरकीर साहब, जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और अमरोहा से सैफी नाम को दिया। और हमने सभी मेंबर्स ने मिलकर भारतीय सैफी डे को एक खुसूसन एक प्रोग्राम के लिए हमने उसे तैयार किया। उसी से ही हमने सैफी डे को ऑर्गेनाइज़ किया था। और सिमिलरली हम लोग उसी के लिए और उसी कमेटी को से हमने आज उसे 15 अगस्त 2021 को प्रोग्राम किया। और इस डे की जो है हमने सबको दावतनामा दिया। उसके बाद लोग यहाँ पर आए और आपके सामने कौन कौन लोग आए जैसे आपने यूथ को मदद किया? देखिए, मुख्य जो थे चीफ गेस्ट थे वो थे आसिफ खान साहब, जिन्हें आशु गुरु जी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छी उन्होंने यंगस्टर के लिए कुछ पॉलिटिक्स की सियासी लिहाज से बातें बोली, स्पोर्ट्स के लिहाज से बातें बोली, जो कि मैं समझता हूँ एक इंस्पिरेशन हमें उनसे मिली। और उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। फाइनेंशियली भी हेल्प करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत की है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और उसके साथ साथ हाजी खुशूर जो कांग्रेस पार्टी से हैं, वैसे तो ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोग पॉलिटिशियंस भी आए और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आए, जैसे कि जाकिर खान DMC जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बुलाया ताज मोहम्मद साहब को भी गया था, उनको भी मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो किसी वजह से नहीं आ पाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर हाजी गुरबी खान साहब ऑलरेडी सैफी हाउस की वो लीव रख चुके हैं, आप उन्हें जानते हैं। और सैफी रतन अवार्ड से सम्मानित मास्टर अली शेख साहब भी यहाँ मौजूद थे, उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम हुआ। संचालन एक्सपर्ट और स्वाई के सरपरस्त कल्लू खान साहब भी यहाँ मौजूद थे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, पीस पार्टी के जो नेता हैं ज़बरदस्त, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं शमशुद्दीन सैफी साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इस तरह की तमाम यहाँ पर हस्तियाँ मौजूद थी जिनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। और स्पोर्ट्स के लिए भी उन्होंने बात की, हेल्थ एजुकेशन की बात की, दीगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, सिविल सर्विसेज की भी यहाँ पर बात की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह की बातें भी। किन शब्दों में मुबारकबाद देना चाहिए? देखिए, अभी बहुत जल्दी में भी कुछ करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मेनली क्या होता है, जब कहीं भी कोई राइट्स होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, उस वक्त ऑन द स्पॉट तो हमने उठा लिया कदम, लेकिन उसके बाद जो नेगेटिव जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की मेजॉरिटी है, हमें उसको माइनर करना है। हमारी जो एक्चुअली लड़ाई है ना, वो किसी बाहर की दूसरी कंट्री से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी कंट्री के अंदर है, और जो उसके प्रॉब्लम्स होती है। टेक एन एग्जाम्पल, आज किसी बच्ची को छेड़ा जाता है, हम उन लोगों को पिटाई करके डांट के यहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर जो मेजोरिटी आती है इस थिंकिंग की, यानी वो जो मेजोरिटी आ रही है वो इस सोच की है कि हमने जो किया वो सही किया। हमारी जो आपस में माशरे में, हमारे समाज में जो लड़ाई है वो है कि वो जो लोग आ रहे हैं उनके साथ। और जैसे कि स्पोर्ट्स के ताल्लुक से मुझे याद आ गया कि नीरज चोपड़ा, जिनके मास्टर हैं नसीम अहमद साहब, जिन्होंने जो है भाला फेंकने वाला जो गेम होता है उसमें गोल्ड मेडल जो है उनको मिला है, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी यहाँ पर एक बात और है जिससे हमारी लड़ाई चल रही है भारत की, चाइना ने 45 से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। तो मैंने वहाँ की जो वहाँ पर कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स MBBS करने गए थे चाइना में, तो मैंने उनसे बातचीत की ऑनलाइन। मैंने कहा वहाँ क्या मास्टर है, उनके मास्टर में उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इस तरह के कानून है कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन, हर एक इंसान को एक इंडियन आर्मी या सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने मैंडेटरी उनका विधान है कि उसको ज्वाइन करना ही होगा सिविल सर्विसेज। ये गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा देगी। एक तो मुझे ये बात उनकी समझ में आई कि हमारा दुश्मन कर क्या रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी हमें पता होगी तो उसको हराने में हमें आसानी होगी। सेकेंड थिंग, 45+ गोल्ड मेडल वो लेकर के आया है। इसलिए तो बस मेरा ये कहना है कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, कुरैशी, सेफी, ये तमाम एनर्जियाँ जब एक जगह लगेगी, अगर हमारा देश की पॉलिटिक्स सही हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो जाए, तो जाहिर है मुसलमानों को भी मौका मिलेगा, और जिससे कि जो है गुजरों को मौका मिलेगा, जिससे कुरैशियों को मौका मिलेगा, जिससे जो है मंसूरियों को, तमाम बरादरियों को, जो पूरे हिंदुस्तानियों को मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ 45 भी कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ वो 100+ गोल्ड भी कम पड़ जाएंगे, उससे ज़्यादा ही हमारे पास गोल्ड मेडल आएंगे। तो मेरा ये इस प्रोग्राम से मैसेज यही है, यही कह लीजिए आप कि हम सब कंट्रीब्यूट हो जाए, सारी एनर्जी इकट्ठी होकर एक डायरेक्शन में जाए, और इंशाल्लाह उसकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और एक टारगेट के साथ जाए, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं आएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि जब मकसद एक होंगे तो कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी।
मकसद एक होंगे तो विकास की लड़ाई होगी, काम की लड़ाई होगी। ये आजकल हमारे देश में स्लोगन्स, कमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें एक जो रिपब्लिक डे या फिर आप इंडिपेंडेंस डे पर बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो वंदे मातरम से ताल्लुक़ रखती हुई मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। वंदे मातरम का मतलब है वंदना करना, यानी इबादत करना, पूजा करना, जो केवल हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। वंदना हम केवल अल्लाह की करते हैं, लेकिन हम इस देश के लिए अपनी नस्लों को कुर्बान कर सकते हैं। इस देश में इतनी नदियाँ और पानी नहीं है, इतना हम खून बहा सकते हैं, इस देश के लिए अपनी गर्दनें कटवा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन सब लोगों से इस इंटरव्यू के ज़रिए से, क्या खून बहाना ज़्यादा बड़ी कुर्बानी है, गर्दन कटवाना बड़ी कुर्बानी है, या वंदे मातरम कहना बड़ी कुर्बानी है? और दूसरी बात है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आर्टिकल नहीं है, ना कोई सेक्शन है, ना कोई आर्टिकल है इस तरह का कि मैंडेटरी है कि आपको बोलना ही बोलना है, तभी आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेंगे। हमें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं यही कहना चाहूँगा, वंदना हम केवल अल्लाह की करते हैं। जितना फ़ख्र मुझे एक मुसलमान होने पर है, उतना फ़ख्र मुझे हिंदुस्तान, इस तरह की बात अपना कहना चाहूँगा। और लास्ट में अपने एक शेर के साथ इस बात को ख़त्म करूँगा। चमन में इख्तिलाफ रंग आबरू से बात बनती है, अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, अगर मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.